एक नेशनल न्यूज़पेपर जिसकी क्रेडिबिलिटी है, इंडियन एक्सप्रेस, वो ये कह रहा है कि एक नटवर लाल से, एक फिक्सर से हमारे महापुरुष जी ने 25 लाख रुपए उधार लिया हुआ है। तो क्या महापुरुष जी का फर्ज नहीं बनता था कि अपना तर्क रखते, लोगों को बताते? मैं कोई मोटिव्स नहीं एट्रीब्यूट कर रहा अपने महापुरुष को, मुझे उनका अटमोस्ट रिगार्ड है, आपको पता मैं कितना एहतराम करता हूँ उनका, बड़े अच्छे का। हदायत जारी है कि इसकी कहीं खबर नहीं, बात नहीं करनी, बात करेंगे तो शायद देश की एकता और अखंडता को खतरा हो जाएगा। मुझे बताइए डैंग साहब, चाहे आप कुछ भी कहें, बॉम्बे में वो जो टेररिस्ट था दाऊद इब्राहिम, पैसे तो उसके भी लगे थे फिल्म इंडस्ट्री में जी, ठीक है। क्या दाऊद इब्राहिम से आप पैसे ले सकते हैं जो गैर कानूनी पैसा है? नहीं ले सकते, ठीक है। बैंकों का डिफॉल्टर, नटवर लाल, फ्रॉडस्टर, झूठी सब्सिडियां खाने वाला, उनके साथ ताल्लुक वास्ता है इतनी बड़ी शख्सियत का? ये कुछ सवाल है समाज के, इस देश की आवाम के, उन लोगों के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब आपका बहुत। शकील सर, एक खबर हम तक पहुंची है, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जो देख रहे हैं, हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी, उनको भी ज़रूरत आन पड़ी थी एक बार 25 लाख रुपया उन्होंने जो है संजय शेरपुरिया जी, जो कि इन्हीं के नेटिव गांव से बिलोंग करते हैं, गाज़ीपुर से। क्या कुछ खबर है, पूरा क्या मामला था ये? डैंग साहब, ये कोई 2 या 3 दिन पहले, शायद 29 अप्रैल की, इंडियन एक्सप्रेस ने ये स्टोरी एक्सपोज की है। जिस तरह पहले वो किरण पटेल पकड़ा गया ना, एक फ्रॉडस्टर नटवर लाल, जो 3 महीने तक जम्मू कश्मीर में ये क्लेम करता रहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सीनियर ऑफिसर हूँ और यहाँ पे खूब उसने प्रोटोकॉल एंजॉय किया, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाई गई यहाँ पे और पूरी उनकी आवभगत की गई। उसी टाइप का ये एक नया करैक्टर सामने आया है। इसका नाम है संजय शेरपुरिया, इसको संजय राय भी कहते हैं और एक और इसका नाम है, और ये गाज़ीपुर यूपी से इनका ताल्लुक़ है, जहाँ से हमारे महापुरुष, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आई है, करोड़ों रुपए का ये बैंकों का डिफ़ॉल्टर है, बहुत सारी सब्सिडियां खा चुका है। ये भी बात सामने आई है कि 349 करोड़ का ये डिफ़ॉल्टर है बैंक का। कितना? 349 करोड़ एक ही बैंक का ये डिफ़ॉल्टर है, और बहुत सारे कांड इसने किए हुए हैं। जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जो अभी तक तहकीक हुई है इसके ऊपर, ये शख्स हमेशा कॉरिडोर्स ऑफ पावर में पाया गया है। इसकी तस्वीरें हमारे मोदी जी के साथ हैं, इसकी तस्वीरें जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो प्रधान हैं उनके साथ हैं, मोहन भागवत जी के साथ। इसके अलावा और भी काफ़ी जो लोग इस टाइम पावर में हैं उनके साथ इसकी तस्वीरें हैं। और ये जो हमारे अभी मिनिस्टर हैं जो हिमाचल से, मुझे अभी उनका नाम नहीं आ रहा, जो, तो उनको भी टैग किया हुआ और उनके लिए भी लिखा हुआ कि ये मेरे भाई साहब हैं जी, ठीक है। अचानक से ये हमें खबर अब सामने आई है, जिसमें ये चीज़ सामने आई कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिनके हाथों में हमारे जम्मू कश्मीर की भागदौड़ है जी, उन्होंने 2019 का जो अपना प्रमाण पत्र भरा, जो पार्लियामेंट्री चुनाव उन्होंने लड़ा, उसमें एलजी साहब ने ये जिक्र किया कि मैंने अनसिक्योर्ड लोन लिया है 25 लाख रुपया संजय शेरपुरिया से। जो फैक्ट्स जो सामने आए हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स, जो कुछ 1-2 चैनल्स हैं, क्योंकि ये खबर तो ब्लैकआउट है हमारे प्रिंट मीडिया के लिए, तो उनके लिए ये कोई खबर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और आपने, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी किसी अखबार में या किसी न्यूज़ चैनल में शायद
ये खबर आपने डैंग साहब अभी तक देखी नहीं होगी। जी जी। आप ही आए मुझसे इसके ऊपर बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है डैंग साहब, 3 चुनाव पार्लियामेंट के जीते हैं मनोज सिन्हा साहब ने। जी। वो भारत के, मुझे जहाँ तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज भी रहे। बड़े खानदानी आदमी हैं, बड़े अच्छी बैकग्राउंड के हैं। एक नटवर लाल से, एक फिक्सर से 25 लाख रुपया, इतनी कद्दावर शख्सियत का, उनसे 2019 के जो प्रमाण पत्र में जिक्र उनसे लिया हुआ है उधार। क्या है ये सारा मामला? ये सारा मामला इसको एक्सपोज किया क्योंकि आपको मालूम है इंडियन एक्सप्रेस मशहूर है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। जी। तो उन्होंने ये स्टोरी की और शायद उन्होंने कुछ रिस्पांस भी जानना चाहा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, तो लेकिन एज पर मीडिया रिपोर्ट्स एलजी साहब इसके ऊपर खामोश है और इसके ऊपर अभी तक उनका कोई भी तर्क जो है वो नहीं आया है। इसमें गलत क्या है सर? अगर उन्होंने कोई लोन लिया है और उस समय लिया है जब इलेक्शंस के समय, और उन्होंने बताया भी है कि मैंने फलाने शख्स से जो है लोन लिया है। थैंक साहब, बात ऐसे है, पैसा तो वो जो हमारा बॉम्बे में वो जो टेररिस्ट था दाऊद इब्राहिम, पैसे तो उसके भी लगे थे फिल्म इंडस्ट्री में। जी। ठीक है, क्या दाऊद इब्राहिम से आप पैसे ले सकते हैं जो गैर कानूनी पैसा है? नहीं ले सकते। ठीक है, बैंकों का डिफॉल्टर, नटवर लाल, फ्रॉडस्टर, झूठी सब्सिडियां खाने वाला, उनके साथ ताल्लुक वास्ता है इतनी बड़ी शख्सियत का? ये कुछ सवाल है समाज के, इस देश की आवाम के, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंट हैं टुवर्ड्स करप्शन, जो हमें रोज़ असूलों की भाषा समझाते हैं बड़े सख्त लहजे में, और वो कहते हैं कि मुझे रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर की आवाम और इस देश की जनता ये जानना चाहती है और ये भी जानना चाहती है कि अभी तक वो आपने पैसे उनको क्यों वापस नहीं किए। ये कहा जा रहा है कि उसको कोशिश की गई पैसा लौटाने की, लेकिन उसका पता नहीं था। जो शख्स दिल्ली लुटियंस में घूम रहा है, पावर कॉरिडोर्स में घूम रहा है, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो शख्स एलजी साहब को अवेलेबल नहीं हुआ, उसके पैसे वापस करने थे? अब ये भी तो बात उठाई जाएगी। अभी तो ये भी नहीं मालूम, ये तो सिर्फ जिक्र है कि 2019 की जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें जिक्र है, लेकिन क्या पता किसको ये पैसे कब लिए हैं, किस साल में लिए हैं, किन शराइत के ऊपर लिए हैं, इसका रिटर्न कब करना था, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना था, ये तो सारे सवाल है ना। तो जवाब दें ना हमारे एलजी साहब, इस देश में तो जवाबदेही साहब की। आप मुझे एक चीज़ बताइए ना। बिल्कुल। तो बात सिर्फ इतनी है डैंग साहब। इसका सर क्या लगता है जवाब मिलेगा? मतलब आप देखेंगे जो स्टैम्पीड हुई थी अभी तक उसका भी कोई जवाब नहीं मिला, उसके बाद भी बहुत सारे सवालात तो गए लेकिन जवाब कोई नहीं मिला। अब ये भी एक नया सवाल खड़ा हो गया है। देखिए डैंग साहब, माता रानी शेरावाली के दरबार में 12 लोग अपने प्राण दे गए, स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ मची। हमारे एलजी साहब ने 3 मेंबरी इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। 1 जनवरी 2022 को वो ऑर्डर पास हुआ जिसमें शालीन काबरा साहब जो हैं उनको नियुक्त किया गया कि वो हेड करेंगे इस पैनल को। दूसरे डॉक्टर राघव लंगर, बेहतरीन ऑफिसर, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, और तीसरे हमारे महनाज पुलिस ऑफिसर एडीजीपी मुकेश सिंह। इस कमेटी को कहा गया 7 दिन के अंदर आप अपनी रिपोर्ट देंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, डेलिंक्वेंट ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। डैंग साहब, आज हम मई महीने में हैं 2023, ठीक है, 12 और 5 17 महीने हो गए, वो रिपोर्ट कहीं सामने नहीं आई और कभी नहीं आएगी। ठीक है, और जिन लोगों को जिम्मेवारियां दी गई थी वो प्राइम पोस्टों पे अभी भी बने हुए हैं। हाँ, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ
देखिए, मेरी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है रमेश कुमार जी के साथ। रमेश कुमार जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उस टाइम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के। वो सुपरवाइज कर रहे थे यात्रा को। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप। और जिस शिप में 12 लोग की जाने चली जाएं, तो आप उस कैप्टन को उठा के डिविजनल कमिश्नर बना दें जम्मू का, मैं तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। बिल्कुल। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ये सिलेक्टिव है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या, मैं तो कहूँगा भारतवर्ष में। ठीक है। आप देख लीजिए, मैं तो सलाम पेश करता हूँ योगी जी को। यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस फिक्सर को, इस नटवर लाल को। और पता नहीं, शायद योगी जी से भी कोई नाराज हो जाए इस बात के लिए। अब एक तो हदायत जारी है कि इसकी कहीं खबर नहीं, बात नहीं करनी। बात करेंगे तो शायद देश की एकता और अखंडता को खतरा हो जाएगा। मुझे बताइए डैंग साहब, चाहे आप कुछ भी कहें, मेरी कोई एफिलिएशन नहीं। ना मैं कभी महापुरुष जी से मिला, ना मैं कभी सत्यपाल जी से मिला, ना वो मेरे चाचा हैं, ना ये मेरे चाचा हैं। लेकिन मैं इनका एहतराम करता हूँ, सीनियर लोग हैं। ठीक है, पॉलिटिकल कैरियर है इन लोगों का। एक शख्स कह रहा है कि 4 महीने लगातार सीआरपीएफ जहाज़ मांग रही थी फॉर ट्रांसपोर्टेशन अपने जवान्स के लिए। ठीक है, उनको जहाज़ नहीं दिए गए। और फिर उसके बाद आपने देखा पुलवामा का सान्य हुआ। 40 से ज़्यादा हमारी सेनाओं, ये जो सीआरपी के शव जो थे, आपने देखा उनकी शहादत हमने देखी। बिल्कुल। ठीक है, क्या ये किसी इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का कोई विषय नहीं है इस देश में? कि क्या वाकई जो सत्यपाल जी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? और क्या इस देश को, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, क्या इस देश की जनता को जानने का हक है कि क्या वाकई एक एक्स गवर्नर जम्मू कश्मीर का जो तथ्य सामने ला रहे हैं, क्या उसमें कोई हकायक है, कोई हकीकत है? लेकिन कोई जवाब नहीं देगा। शिखर सर, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, अभी कुछ दिन पहले मैं आपका ही एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें एक एजेंसी, एक कंपनी जो है वो बार-बार साल दर साल जो है वो उनके प्रोजेक्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि उनके प्रोजेक्ट को जो है हरी झंडी मिल गई और उनको ज़मीन भी है जो देने की बात की जा रही है? देखिए डैंग साहब, हमारे जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है ना, वो सेल पे है इस वक्त। हमारे किसानों से, हमारे भाइयों से उनकी एंसेस्ट्रल पुरानी ज़मीनें छीन कर, बेशक एक कानूनी प्रावधान है एक्वायर करके या जो भी है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो बाहर की रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको आबाद किया जा रहा है, उनको सस्ते दामों पे ज़मीनें दी जा रही, सब्सिडी पे भी दी जा रही, सब्सिडीज़ भी दी जा रही। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। हो सकता है मेरी इस बात करने के लिए, हो सकता है सरकार नाराज़ हो, कहें कि ये एंटी नेशनल बात कर, लेकिन अब बात तो करनी है ना। जनाब, होता क्या है, ये एक कंपनी है, कोई हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसको 64 कनाल ज़मीन जो है सिडको ने बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अलाट की है। 2012-13 से ये कोशिश कर रहे थे कि वो जो परमिशंस हैं, एनओसीज़ हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनको दिए जाएं। 2-3 दफ़ा वो फाइल भी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, उस शख्स से ये लिखवा के लिया गया है कि आपको मुफ्त ज़मीन दी जाएगी 64 कनाल, इस शर्त पे कि जो यहाँ पे बायोमेडिकल या जो सॉलिड वेस्ट है, आप उसको मुफ्त ट्रीट करेंगे। डैंग साहब, इस तरह से कल को आप और कोई कंपनीज लाएंगे, उनको कहेंगे हम 500 कनाल आपको मुफ्त देंगे, आप ये चीज़ कर दीजिए। कल को आप बड़े कोई हेल्थ प्रोफेशनल्स को ले आएंगे, उनको आप देंगे 1000 कनाल ज़मीन कि भाई आप मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाइए, तो हमारे 20% जो पेशेंट्स आप उनको फ्री इलाज कीजिए, ज़मीन आपको करोड़ों रुपए की हम फ्री देंगे। एक उस देश में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अभी ज़िंदा है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे कोर्ट्स हैं,
जहाँ पे आर्टिकल 14-16 है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्टेट लार्जेस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या उस केंद्रीय शासित राज्य में आप स्टेट लार्जेस्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उन लोगों को जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में घूमते हैं, जिनकी एक्सेस है पावर कॉरिडोर्स में? क्या कर रहे हैं मुझे बताइए डायरेक्टर साहब। पहले आपने 5 कनाल ज़मीन दे दी पद्मश्री हमारे बलवंत ठाकुर जी को, फ्री ऑफ कास्ट के, जनाब वो कल्चर को प्रमोट करेंगे, थिएटर बनाएंगे। वहाँ झाड़ियाँ लगी हुई हैं दिल्ली में, ठीक है। कब से मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर साहब, शायद आपसे भी बड़ी बार मैंने बात की, मैंने अपनी पर्सनल वीडियोस भी की, जिस तरह मैं वो वैष्णो देवी वाली करता था। बात तो मेरी कोई सुनता नहीं था, ठीक है। सोचते हैं पता नहीं क्या ये पागल है, या ब्लैकमेलर है, या चोर है, बदमाश है, ठीक है। लेकिन क्या लोगों की बात करना, समाज के सामने तथ्य लाना, फैक्ट्स लाना, क्या ये गलत है? क्या मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूँ डायरेक्टर साहब? मैं सिर्फ इतनी आज बात आपसे कर रहा हूँ, एक नेशनल न्यूज़पेपर जिसकी क्रेडिबिलिटी है, इंडियन एक्सप्रेस, वो ये कह रहा है कि एक नटवर लाल से, एक फिक्सर से हमारे महापुरुष जी ने 25 लाख रुपए उधार लिया हुआ है। तो क्या महापुरुष जी का फर्ज नहीं बनता था कि अपना तर्क रखते, लोगों को बताते? मैं कोई मोटिव्स नहीं एट्रीब्यूट कर रहा अपने महापुरुष को, मुझे उनका अटमोस्ट रिगार्ड है, आपको पता मैं कितना एहतराम करता हूँ उनका, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। लेकिन चुप्पी क्यों, खामोशी क्यों इसके ऊपर डायरेक्टर साहब? मतलब कुछ एरियाज जो हैं उसके ऊपर आप बात ही नहीं करेंगे, और आप मीडिया को, जिसको कहा जाता है गोदी मीडिया, उसको आप स्नप कर देंगे, वो आपकी खबर भी नहीं चलाएगा, क्योंकि आपने तो एडवर्टीजमेंट देनी है सबको। तो इसका मतलब ये है सब कुछ आपकी मर्जी का चलेगा, तो चलाइए। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। अभी सुंजुआ में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कुछ फ्लैट्स बनाए गए हैं, उस पे भी बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, क्योंकि बाहरी राज्यों के लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या रेडी फड़ी का काम करते हैं, उनको अब वहाँ पे बैठाया जाएगा। तो उस पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ऐतराज़ कर रहे हैं। देखिए डायरेक्टर साहब, मैं आपको साफ बात कहूँ, आवाम को जागरूक होना पड़ेगा। अकेला शेख शकील जो है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, ना अकेला अरफाज डैंग कुछ कर सकता है। बिल्कुल 29 अप्रैल की स्टोरी है ये, जिसका मैंने जिक्र किया अभी, ठीक है। अभी तक जम्मू कश्मीर में वावेला होना चाहिए था। हमारा जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ से ये खबर हटनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आपके अलावा मुझे, मेरे साथ, हाँ, ज़ुबानी मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे बात की, लेकिन आप मेरे पास आए हैं बात करने के लिए जी। और मैं सैल्यूट पेश करता हूँ आपको डायरेक्टर साहब। आपने बहुत मुश्किलात देखी हैं पर्सनली, ठीक है, आपको भी परेशान किया गया, ठीक है, लेकिन आप उन तमाम मुश्किलात से उभर कर सामने आए हैं। ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है सच्चाई का और मुफलसी का, मुझे याद है आपकी रिहाइश पे जब रेड हुआ था, तो मैंने देखा आपके वालिद मोहतरम, जब उनसे एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि इस तरह इल्ज़ाम लगे हैं, ये पुलिस आपके घर में आई है, तो आपके वालिद मोहतरम ने कहा था कि वैसे तो मेरा बेटा इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कोई काम किया नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई तथ्य हैं, कोई सबूत हैं, तो मैं पुलिस का साथ दूंगा, मैं देश का साथ दूंगा। ये आपके वालिद मोहतरम से, मुझे उस दिन आपके वालिद के लिए बहुत ही एहतराम डेवलप हुआ था। और आपने हमेशा देखा है कि हमेशा जो अपराइट लोग हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो वॉइसलेस लोगों की बात करते हैं, हमेशा हमने उसका साथ दिया है और हमेशा पहली सफ़ में उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ये भी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ डायरेक्टर साहब, क्योंकि हमारे लोग जो हैं बड़े इनोसेंट हैं, सभी को नहीं पता। ये सोशल मीडिया में बड़े सिलेक्टेड लोग जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं या किसी ने ट्वीट कर दिया, लेकिन जो मेरा जम्मू कश्मीर का जो बेचारा, मेरा जो जम्मू डुग्गर प्रदेश का, जो जिंद्रा में है, जो रामनगर में है, डुड्डू में है, बसंतगढ़ में है, किश्तवाड़ में है, नोआपाची में, उसको क्या पता ये संजय शेरपुरिया क्या बला है। बिल्कुल उसको क्या पता कि हमारे एलजी साहब ने उधार लिया 25 लाख रुपया, ठीक है। एटलीस्ट आपके माध्यम से
बात तो जाएगी समाज में, लोग सुनेंगे इसके ऊपर कि भाई शेख शकील क्या सही कह रहा है, बिल्कुल। ठीक है, और क्या शेख शकील को इस बात करने के लिए क्या शेख शकील का कोई नुकसान होगा। तो मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ डैंग साहब, हम मुहज़्ज़ब तरीके से समाज के आगे फैक्ट्स रखें, लोगों के ऊपर छोड़ें, कानून के ऊपर छोड़ें। लेकिन आप ये कहें कि हम बात ही ना करेंगे, आप ऊपर से टेलीफोन करवाएंगे कि खामोश हो जाइए, नुकसान होगा आपका, आपके पीछे एजेंसीज को घुमा दिया जाए, टैंक साहब कितना करेंगे आप मुझे बताइए। ये इक़्तिदार, दौलत, शोहरत, ये परमानेंट चीज़ें नहीं। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ठीक है। तो बस यही कुछ मन की बात थी, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, यही मेरे मन की बात है। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील सर। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।